लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे। अब राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ दी है। यहां उपचुनाव होगा। कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बना दिया है। प्रियंका का ये राजनीतिक डेब्यू है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों से लड़े थे। एक केरल की वायनाड सीट तो दूसरी यूपी की रायबरेली सीट थी। दोनों सीटों पर राहुल गांधी को जीत मिली। सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया। यह उनका राजनीतिक डेब्यू है, जिसको लेकर कांग्रेस अलर्ट हो गई है। आखिर राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना, जबकि वायनाड सीट पर 2019 में जीत मिली थी और अमेठी में हार गए थे? तो इसके पीछे कई सियासी मायने हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी की यूपी में सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार यूपी में बेहद सक्रिय नजर आया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी ने भी जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। यही नहीं, सोनिया ने अपने बेटे यानी राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंपने की बात भी कही और बेटे के लिए प्रचार भी किया था। यूपी में मिली जीत के बाद से कांग्रेस ने यूपी में और सक्रियता बढ़ा दी। जीत के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में आभार सभा की। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दे दिए। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को यूपी में फिर संजीवनी मिल जाएगी। वहीं अगर सपा की ओर से विधानसभा चुनाव में बात नहीं बनी तो कांग्रेस उसकी तैयारी अभी से कर दे रही है। 1952 से रायबरेली पर गांधी परिवार का है कब्जा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि राहुल गांधी ने उस सीट को चुना जहां से गांधी परिवार 1952 से जीतता आ रहा है। रायबरेली से राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी पहले इस सीट से सांसद रह चुकी है। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने 1952 में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1977 के बीच 10 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2004 से सोनिया ने संभाली थी रायबरेली की कमान। 1980 में इंदिरा गांधी ने 2 सीटें यानी रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मेडक से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी और मेडक को बरकरार रखा था। 1980 के बाद से गांधी परिवार के वफादार अरुण नेहरू, शीला कौल और कैप्टन सतीश शर्मा ने 2004 तक रायबरेली से जीत हासिल की। इसके बाद सोनिया गांधी यहां से लड़ती रही और 2019 तक यही से सांसद बनी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया ने इस सीट को राहुल के जिम्मे सौंपकर यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पारंपरिक विरासत रायबरेली गांधी परिवार के लिए हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देना चाहते हैं राहुल। जी हां, राहुल गांधी का ये कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की सियासत का राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव है। राहुल गांधी का यूपी में रहकर राजनीति करना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है और इस मजबूत को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए तोड़ने की कोशिश करेगी। वही परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाह रहे थे कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करे। इसके अलावा रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया।